की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उन्होंने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया उन तमाम लोगों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उन्हें 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, 50,000 रुपए उनके लिए ऐलान किया जो हल्के जख्मी हुए हैं। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो क्या हुआ, शुरुआत में कहा जा रहा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मालगाड़ी से टकरा गई, लेकिन बाद में रेलवे की तरफ से जांच हुई और ये बताया गया कि तीनों ट्रेनें जो हैं वो आमने सामने से नहीं टकराई हैं बल्कि अगल बगल से टकराई हैं और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अब अगल बगल से भी हादसा होना अपने आप में एक भयावह स्थिति है। तो जो दिल्ली रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है उसके मुताबिक कोरोमंडल बोगी में जितना आदमी था रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं, सब लोग ऐसा तरपा करते न्यू इंडिया का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा, बोगी तक काम नहीं शुरू हो पाया है। जो बोगी सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी थी, उसके इतनी बुरी तरह परखच्चे उड़ गए हैं कि मुख्य सचिव बता रहे हैं कि क्रेन बुलानी पड़ेगी, उसके बिना उस बोगी को बिल्कुल निकालना बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर कौन बचा है या जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाला जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। और मौत का आंकड़ा हम आपको बता दें, 233 मौत का आंकड़े की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर की जा रही थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अस्पताल हैं, तमाम सरकारी अस्पताल हैं, तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं, सबके अंदर मरीजों का जो इलाज चल रहा है। 233 शव निकाले जा चुके हैं, इस बात की पुष्टि उन्होंने यहाँ पर की है। राहत और बचाव का काम यहाँ पर जारी है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी चलेगा क्योंकि इतनी बुरी तरह दुर्घटना हुई है कि बोगी के परखच्चे उड़ गए हैं। और जिस बोगी के परखच्चे उड़े हैं, सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ तक अभी राहत का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ मौजूद है और जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए ये दुख की खबर है, मातम है पूरे देश के अंदर। और उड़ीसा के अंदर शोक की ऐलान किया जा चुका है। अब सवाल यहाँ उठता है, क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्या पटरियों की रूटीन जांच थी, उसमें कोई लापरवाही हुई है? क्या रेल में कोई क्रैक था या कोई फिश प्लेट गायब थी? क्या पटरियों के साथ छेड़छाड़ हुई है? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि दुर्घटना है या इसको अंजाम दिया गया। क्या तेज़ रफ्तार की वजह से डीरेल हुई ट्रेन? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम कवच लगा था, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी? अगर कवच था तो फिर टक्कर कैसे हुई? आखिर ट्रेन के ब्रेक क्यों नहीं लगे? क्या दुरंतो का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हुआ, जिसकी बहुत बात की जाती है कि ऑटोमेटिक ब्रेक है? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चल सका है? सारी आधुनिक तकनीक थी, लेकिन उसके बाद भी हादसे को रोका क्यों नहीं जा सका? ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यू इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देखिए, समझिए जरा। ये देखिए क्या बुरी हालत है, पूरी की पूरी ये मालगाड़ी है, जिससे पूरी घटना आप समझिए। ये जो लाल ट्रेन है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये पटरी से उतरी और पटरी से उतरने के बाद में ये पीछे से दुरंतो एक्सप्रेस वहाँ से आ रही थी। दुरंतो एक्सप्रेस, अभी हम आपको दोबारा तस्वीर दिखाते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस जो हरे रंग की गाड़ी आप देख पा रहे हैं इस ट्रेन के अंदर, वो दुरंतो एक्सप्रेस लाल रंग की जो कोरोमंडल है उससे टकराई। उसके कुछ जो डिब्बे थे वो मालगाड़ी जो है साथ में खड़ी है उससे टकराई। ये पूरा ड्रोन शॉट, ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक के ऊपर सब चढ़ी हुई दिख रही हैं गाड़ियाँ यहाँ पे। हरे रंग की जो आपको नजर आ रही है दुरंतो एक्सप्रेस है और ये लाल रंग की कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो पहले पटरी से उतरी थी और उसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस ने टक्कर मारी। और ये वो स्पॉट है जहाँ देखिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त आपको नजर आएगा। ये देखिए पूरी की पूरी तबाही यहाँ पर नजर आ रही है और इसके बाद जो आंकड़ा है इसी के बाद यहाँ पर बढ़ा। अभी
आपने तस्वीरें देखी, इस एनिमेशन के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की आखिर हुआ क्या वहां पर। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा हादसा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर पलटी है, उसके बाद दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी है और इन 3 ट्रेन जो साथ में मालगाड़ी खड़ी थी उससे जाकर जो डिब्बे टकराए, उससे हादसे की संख्या बड़ी होती गई है। अब तक 233 मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात, बुरी बात ये कि अभी उस डिब्बे को राहत कर्मी वहां तक पहुंच रहे हैं जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें टक्कर हुई है, जो बिल्कुल तबाह हो चुका है। और यहाँ पर ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसी आशंका कुछ देर पहले जो उड़ीसा के मुख्य सचिव थे वो भी जता रहे थे। उस डिब्बे का खुला जाना अभी बाकी है और हो सकता है उस डिब्बे के लिए क्रेन मंगानी पड़े, क्योंकि इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका है वो डिब्बा, वो जो 2 ट्रेनों के बीच में टकराया है। ये भयानक हादसा 20 साल का दुनिया का सबसे भयानक ट्रेन हादसा है। 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और बड़ा सवाल उन दावों का क्या हुआ जो सेफ्टी की बात किए जाते थे, उस हाईटेक का क्या हुआ जिसको ट्रेनों के रोकने के, दुर्घटनाएं रोकने के काम में लगाया गया था। आज वो ना तो हाईटेक जो हमारी तकनीक थी वो काम आई, ना वो कवच काम आया। आखिर ये हादसा हुआ क्यों? यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हादसा है या कोई साजिश है। ये सारी बातें अभी जांच का विषय हैं और जांच के बाद ही तय होगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन पूरे देश में बात में 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे भयानक हादसा। आपको ड्रोन तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको स्थिति की भयावहता को आपको समझ में आए। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, एक ट्रेन आपको नजर आ रही है जिसके पटरी से डिब्बे उतरे हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये दुरंतो एक्सप्रेस, ये हमने यहाँ रोका, यहाँ पर टकराई हुई साफ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा बोगी जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ मालगाड़ी आपको नजर आएगी। ये मालगाड़ी है जो खड़ी हुई थी और दूसरे ट्रैक जो है वहाँ से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। ये 3 ट्रेनें, अब ये 3 ट्रेनें एक साथ